हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटर्नशिप के बारे में कि कैसे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की मुझे पहले इंटर्नशिप कैसे मिली, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए उस वीडियो पे। साथ ही साथ लिंक्डइन पे मैसेजेस आए कि भैया मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे फिर भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीख ली है, मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.js, नेक्स्ट.js, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारी चीज़ें सीख ली है, फिर भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। मैं इंटर्नशिप तो छोड़ो, इंटरव्यू भी देने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई सबके साथ, जो भी फ्रेशर्स हैं उनके साथ कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको इंटर्नशिप क्यों नहीं मिल रही है। सबका पैटर्न सेम ही है, सेम रीज़न की वजह से इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने फिगर आउट किया है कि 5 रीजंस की वजह से आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। अगर आप वो 5 रीजंस पे काम कर लो देन डेफिनेटली 100% आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हु एम आई। Myself, Mohammad Rizwan Khan, currently working as a senior software engineer at Make My Trip. मैं अपने YouTube चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। नाउ बैक टू द टॉपिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं वो 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। पहली चीज़ ये कि डोंट गो सेलेक्टिवली, अप्लाई एवरीवेयर। मतलब कि आप एक टारगेट मत करो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करनी है या फिर आपको मेक माई ट्रिप में इंटर्नशिप करनी है, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम में इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, हर कंपनी का अपना टाइम होता है जब वो इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग्स निकालती हैं या फिर एंट्री लेवल जॉब्स के लिए ओपनिंग निकालती है। ऐसे हर वक्त वहाँ इंटर्नशिप या ओपनिंग नहीं मिल सकती। ठीक है, ऐसे अगर आप करोगे तो आपको कभी इंटर्नशिप नहीं मिलने वाली। सिंपली आप जिस भी पोर्टल या प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आप सिर्फ ये देखो कि आपकी जो प्रोफाइल है उससे कोई ओपनिंग्स मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर 60-70% भी कोई ओपनिंग मैच होती है देन आप अप्लाई कर दो, सिंपली अप्लाई कर दो। बिकॉज जॉब करना नहीं करना, इंटर्नशिप करना नहीं करना, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी थिंग। सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती है तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, आप उसमें रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो आपको सीखने का मौका तो मिलेगा कि आपने कुछ नया सीखा। अगर आप में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा उससे, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि डोंट गो सेलेक्टिवली, अप्लाई एवरीवेयर। सब जगह अप्लाई करनी है, जहाँ पर भी आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है आपको उस कंपनी में अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, शो योर सेल्फ एज ए कंट्रीब्यूटर, नॉट एज ए लर्नर। अगर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो आप अपने आप को एज ए कंट्रीब्यूटर दिखाओ इंटरव्यूअर के सामने, नॉट एज ए लर्नर। अगर आप दिखाओगे कि मैं लर्नर हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कंपनी में आकर ये सीखना चाहता हूँ, वो सीखना चाहता हूँ, तो उनको लगे यार मैं क्यों इस बंदे पे मतलब इन्वेस्ट करूँ, क्यों इस बंदे पे पैसे वेस्ट करूँ जब इसको सीखना ही है सब कुछ। अपने आप को शो करो एज ए कंट्रीब्यूटर कि आप उस प्रोजेक्ट में, उस कंपनी में रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो। ऐसा दिखाने की कोशिश करो, ना कि मैं सीखना चाहता हूँ। ये बच्चों वाली हरकत है कि मैं सीखना चाहता हूँ। सीखना नहीं चाहता हूँ। आपको बोलना होगा कि मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बातें करनी पड़ेंगी। एंड जब आपका अगर होता है वहाँ पे सिलेक्शन, आपकी मिलती है इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब, तो वहाँ पर जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग भी हो रही है साथ साथ। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे लर्निंग अलग से करनी है। जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप टीम में काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग साथ साथ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो कंपनी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है एक इंटर्न से कि वो उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, अगर उसमें वो उसका कंट्रीब्यूशन 1 से 5% के अंदर भी है ना, तो आप एक यूज़फुल रिसोर्स हो उस कंपनी के लिए। ठीक है, अगर 1 से 5% भी कंट्रीब्यूट करते हो उस प्रोजेक्ट में आप, तो आप उस कंपनी के लिए यूज़फुल रिसोर्स है एंड वो कंपनी आपको वो कंपनी हायर कर सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं कि अगर आपको वेब से रिलेटेड इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटर्नशिप चाहिए, तो मास्टर द कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वेब का जो कोर टेक्नोलॉजी है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपने एक लंबी लिस्ट बता दी कि मुझे ये सारी चीज़ आती है, लेकिन क्वांटिटी आपने दिखा रहे हो, क्वालिटी आपकी ख़त्म है। क्वालिटी आप दिखा नहीं पा रहे हो। आपको एक सिंपल सा चीज़ बोल दिया गया बनाने के लिए, आप ये बना के दिखाओ, आप बना नहीं पा रहे, आप अटक गए उस पर। ठीक है, तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है देन आपको डेफिनेटली इंटर्नशिप मिल सकती है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इनको कितना सीखना है? इनको इतना सीखना है कि आप एक प्रोडक्ट आसानी से बना पाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% HTML आनी चाहिए, 100% CSS आना चाहिए, 100% जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ आपको इतना सीखना है कि आप बिना किसी हेल्प के, बिना ChatGPT किए हुए, बिना गूगल किए हुए एक प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट को अपने नॉलेज के हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इतना सीखना है आपको।
अब इसके ऊपर आ जाते हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के ऊपर। तो अब जब HTML से जावास्क्रिप्ट जब आपको लगे कि हाँ आई एम गुड इनफ, मैं काफ़ी कुछ सीख गया हूँ, देन आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हो, अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो रिएक्ट जेस सीख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब आप रिएक्ट सीखोगे तो आपके साथ साथ रिलेटेड फ्रेमवर्क्स भी हों, रिलेटेड लाइब्रेरीज भी होंगे, जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स हो गया और रिएक्ट का खुद का कॉन्टेक्स्ट API। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो, ठीक है। अगेन इट्स एन ऑप्शनल, ठीक है। पहले तो मास्टर द कोर टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको रिएक्ट और ये सारी चीज़ मतलब ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने रिएक्ट सीख लिया, देन जो एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो लगभग हर कंपनी उस पर स्विच कर रही है, ठीक है, वो है नेक्स्ट.js आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिएक्ट सीख लिया ना, तो आप कुछ ही घंटे स्पेंड करोगे नेक्स्ट.js में, तो आपको नेक्स्ट.js पे भी काम करना आ जाएगा, वो इतना आसान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लें तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस, अगर आप नॉर्मल मास्टर करते हो वेब टेक्नोलॉजीज पे 50% है शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस, तो ये करने के बाद आपके चांसेस सीधा 70% 80% तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंडेटरी सीखना ही है, वो है गिट आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कंपनी का छोड़ो, आप खुद का भी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप उन सारे प्रोजेक्ट्स को कहीं आप सेव करते हो, राइट। आप अपने लोकल सिस्टम पे सेव कर रहे होगे, तो उनको लोकल सिस्टम में सेव ना करके आप रिपोजिटरीज में सेव करो। उसके लिए आपको गिट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास गिट का नॉलेज है तो आप उनको रिपोजिटरीज में मेंटेन कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपने जितना काम किया उतना कोड आपने पुश कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। फिर आपने कोई नया काम किया, देन आपने फिर से कोड पुश किया, सेव किया, दैट इज़ द अनदर वर्जन, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नया वर्जन हुआ। वैसे जैसे जैसे आप चेंज करोगे एंड उस चेंज को आप पुश करोगे रिपोजिटरी पे, तो हर बारी उस प्रोजेक्ट का एक नया वर्जन क्रिएट हो रहा है एंड आप उस प्रोजेक्ट को वर्जन वाइज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एंड ये इंटरव्यू वगैरह में भी ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे गिट से रिलेटेड, तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम फोर्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आपने मास्टर कर लिया कोर टेक्नोलॉजी, आपने लाइब्रेरी फ्रेमवर्क भी सीख लिया, आपने गिट भी सीख लिया, ठीक है। इसके बाद भी आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे आएगा? प्रोजेक्ट्स करने से आएगा। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किया है तो आप रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम नहीं कर सकते, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, आपको प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट पे काम करने का आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट का, ताकि वो आप अपने प्रोफाइल में भी शो कर सको। आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो प्रोजेक्ट्स को ऐड करके, ठीक है। तो मैं आपको 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट बताता हूँ जिनको करके आपको अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, साथ ही साथ आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी आसानी से काम कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट बताता हूँ। अगर आपने 5 प्रोजेक्ट बना लिए ना, तो आप एकदम सुपर हीरो हो जाओगे। 5 छोड़ो, अगर आपने सिर्फ 3 भी बना लिए ना, तो आप हीरो तो हो ही जाओगे, ठीक है। तो पहली प्रोजेक्ट आप करो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब इन सब वेबसाइट को एनालाइज करो, इन सब वेबसाइट को देखो कि वहाँ पर क्या क्या फीचर है, जैसे कि पोस्ट का क्रिएट करना, न्यूज़ फीड पे पोस्ट का शो करना, कमेंट्स का शो करना, कमेंट्स पे लाइक डिसलाइक, मैसेजिंग करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, एक्सेप्ट करना, म्यूचुअल फ्रेंड शो करना, मतलब बहुत सारी फीचर आ सकती हैं। आप ये आपके ऊपर है, आप एंडलेस फीचर्स ऐड कर सकते हो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में, आप फेसबुक या किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म को फॉलो करके, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट आप नंबर 2 आप बना सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अगर आपने सोशल नेटवर्किंग बिल्ड करनी ना, तो आपका ई कॉमर्स का काम तो 70% ऐसे ही हो गया, बिकॉज हर सॉफ्टवेयर में एक कॉमन चीज़ होती है, CRUD या क्रूड, जो भी बोलो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जो सोशल नेटवर्किंग में भी आप हर जगह यही करने वाले हो, पोस्ट का क्रिएट करना, पोस्ट का रीड करना, पोस्ट को डिलीट करना, पोस्ट को अपडेट करना, कमेंट का क्रिएट करना, कमेंट को रीड करना, कमेंट को अपडेट करना, कमेंट को डिलीट करना, ठीक है। आप कोई भी फीचर उठा लो, मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ही हो रहा है। उसी तरह ई कॉमर्स में भी आपका प्रोडक्ट का क्रिएट करना, प्रोडक्ट को रीड करके शो करना, प्रोडक्ट को डिलीट करना, प्रोडक्ट को अपडेट करना, कार्ट का एग्जाम्पल ले लो, कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करना, दैट इज अ क्रिएट करना, प्रोडक्ट को अपडेट करना, प्रोडक्ट को रीड करना, अगेन कार्ट से प्रोडक्ट को रिमूव करना, दैट इज अ डिलीट। तो हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ करंट चलती रहती है, स्मॉल फीचर्स को उठा लो, वहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ही होता है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। तो ये कर लो। उसमें आप ई कॉमर्स में आप एक लेवल आगे ले जाओगे, जैसे कि एडमिन पैनल क्रिएट करना, एडमिन पैनल में शो करना कि कितने ऑर्डर्स क्रिएट हुए, कितने ऑर्डर्स डिस्पैच हुए, कितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गए और कितने पेमेंट्स कंफर्म हो गए, ठीक है। अब इसको आप एक लेवल और आगे ले जाओगे, वो होगी पेमेंट इंटीग्रेशन। जब आप पेमेंट इंटीग्रेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी लर्निंग इंक्रीज होगी, जैसे कि थर्ड पार्टी पैकेजेस ऐड करना, इंटीग्रेशन करना, पेमेंट
गेटवे में आप पेपाल यूज़ कर सकते हो, पेटीएम यूज़ कर सकते हो, पेयू मनी यूज़ कर सकते हो, रेजर पे यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें को ऐड करने से आपकी लर्निंग में जो एनहांसमेंट होगा ना वो इनक्रेडिबल होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा आपके शॉर्टलिस्ट होने में। जब इंटरव्यूअर या जो रिक्रूटर है वो आपका प्रोफाइल दिखेगा कि बंदे ने ये सारी चीज़ें की है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट पे आप आ जाओ। अब थर्ड प्रोजेक्ट में आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पर आपको इनवॉइस वगैरह जनरेट करना, लाइक आपने शॉप या मॉल में देखा होगा कि वहाँ पर एक पैनल होता है जहाँ पर ऑर्डर्स ऐड किए जाते हैं एंड देन एक इनवॉइस जनरेट किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, या फिर उसकी जगह आप एक रिज्यूम बिल्डर बना सकते हो। रिज्यूम बिल्डर में आप यूज़र से उसका यूज़र का इनपुट लोगे, लाइक उसका डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफाइल जो भी है, एंड एक रिज्यूम जनरेट करोगे पीडीएफ फॉर्म में। फोर्थ प्रोजेक्ट आप करो वीडियो कॉलिंग ऐप। अब वीडियो कॉलिंग ऐप जब आप क्रिएट करोगे ना, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, आपको यूज़र क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, यूज़र को मेंटेन करना सब कुछ ईजिली हो जाएगा। इसमें आप नया सीखोगे वीडियो से रिलेटेड लाइब्रेरीज और वीडियो से रिलेटेड जो एपीआईज होती हैं, वेब एपीआईज, उनको यूज़ करना, उनको इनिशियलाइज करना। ठीक है, और एक यूज़र को दूसरे यूज़र्स का कॉल पिक करवाना, कट करवाना, ये सारी चीज़ें आप उसमें सीखो। एक नहीं, मतलब ये चीज़ कर लोगे ना तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। ठीक है, फिफ्थ प्रोजेक्ट मैं आपको बोलूँगा ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर। अब इससे जो आपको सीखने को मिलेगा ना, जावास्क्रिप्ट की जो छोटी छोटी इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शनलिटी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाओगे एकदम। आप एग्जांपल ले लो गूगल डॉक। जब गूगल डॉक ओपन करोगे तो वहाँ पर एक वाइट पेज होता है, एंड वाइट पेज में आप टाइप कर सकते हो, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर में पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो गूगल का जो डॉक है वही इंप्लीमेंट कर दो। एग्जैक्टली ये नहीं करना, आप उसका 10% भी बना लेते हो ना। आपने टेक्स्ट का राइटिंग करना है, राइटिंग करने के बाद टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली अपडेट करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने फीचर में डाल दी ना, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हेडिंग क्रिएट करना, पैराग्राफ्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें, उनको बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें आपने कर ली ना, तो आपका जो नॉलेज होगा ना, आप सुपर हीरो बन चुके हो, आप एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट्स आपको यूट्यूब पे कराऊं, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फाइनली अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर। ओके, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि आपने जो भी सीखा, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब इन सब चीज़ों को अपडेट करना। ठीक है, इन सब जितने भी जॉब पोर्टल्स, प्रोफाइल हैं, इंटर्नशिप के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंटर्नशाला, वेल फाउंड, लिंक्डइन, नौकरी, सब पे अपडेट करना है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे अपडेट करते हैं। साथ ही साथ मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है, मतलब पुराना प्रोफाइल, मैंने अपना प्रोफाइल कैसा क्रिएट किया था इंटर्नशाला पे, वो भी दिखाऊंगा। मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे मैं वो भी दिखाऊंगा, और सारी चीज़ें बेसिकली। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।